कैप्टन अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। शांति काल का दूसरा सर्वोच्च सम्मान। अंशुमन सिंह की तैनाती सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत की गई थी। 19 जुलाई 2023 को सुबह 3:30 बजे चंदन ड्रॉपिंग जोन में लगी आग से साथियों को बचाने के दौरान अंशुमन शहीद हो गए थे। ऑपरेशन मेघदूत के तहत यह कोई पहली शहादत नहीं है। 1500 जवानों को निगल चुका है ऑपरेशन मेघदूत। 2016 में तो 10 जवान हिमस्खलन के कारण बर्फ के नीचे यहीं पर दब गए थे। एक जवान हनुमंतप्पा को पाट को 6 दिनों बाद जिंदा भी निकाला गया तो उनके सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से वह भी शहीद हो गए। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के जितने सैनिक यहाँ आपसी लड़ाई से नहीं मारे गए हैं, उससे ज़्यादा यहाँ पर सैनिक मारे गए हैं ऑक्सीजन की कमी से, हिमस्खलन से और मौसम की वजह से। एक अनुमान के मुताबिक अब तक दोनों देशों के मिलाकर 2500 से ज़्यादा जवान सियाचिन ग्लेशियर पर शहीद हो चुके हैं। 2012 में तो पाकिस्तान के गयारी बेस कैंप में हिमस्खलन के कारण 124 सैनिक और 11 नागरिकों की मौत हुई थी। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर पर पकड़ बनाए रखने के लिए 40 वर्ष से चल रहा ऑपरेशन है। 13 अप्रैल 1984 से जारी यह ऑपरेशन दुनिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला सैन्य ऑपरेशन है। सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर चलने वाला सैन्य ऑपरेशन है। 18,875 फीट्स। सबसे ज्यादा ठंडे युद्ध क्षेत्र में चलने वाला ऑपरेशन है -60 डिग्री सेंटीग्रेड। काराकोरम रेंज में स्थित पाइडमोंट ग्लेशियर यह सबसे महंगा युद्ध क्षेत्र है। 5 करोड़ रुपए प्रतिदिन की लागत आती है। सियाचिन में भारत की 150 पोस्ट हैं और लगभग 10,000 सैनिक। यहाँ चीन और पाक से सटी हुई 75 किलोमीटर बॉर्डर की निगरानी करना आर्मी के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण काम है। सोल्जर यहाँ पर विशेष तरह के इग्लू कपड़ों में रहते हैं। सैनिक महीने में सिर्फ एक बार नहाते हैं। यहाँ पर हाइपोक्सिया और हाई एल्टीट्यूड जैसी बीमारियां हो जाती हैं। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी, जिसमें 10 मिनट के भीतर जवान की मौत हो जाती है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो 10 मिनट से पहले भी मृत्यु हो सकती है। कुछ लोगों को ऑक्सीजन की कमी के कारण दिल का दौरा तक पड़ जाता है। हाई एल्टीट्यूड जैसी बीमारियों में बीमारी के कारण मस्तिष्क में सूजन आ जाती है, मस्तिष्क में तरल पदार्थ जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा HACE हो जाता है। HACE से पीड़ित व्यक्ति भ्रमित महसूस करता है। सियाचिन में वजन घटने लगता है, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती है, मेमोरी लॉस का भी खतरा बढ़ जाता है। यहाँ पर तैनात हर ऑफिसर्स को हर माह 21,000 का अलाउंस और सोल्जर्स को 14,000 का अलाउंस भारत सरकार देती है। इस क्षेत्र के पर्वतीय ग्लेशियरों में कई हिम नदियां भी हैं। ध्रुवीय बर्फ की टोपियों को छोड़कर पृथ्वी पर कहीं भी इतना ज़्यादा पानी नहीं है जितना कि सियाचिन ग्लेशियर में है। दुनिया का दूसरा सबसे लंबा गैर ध्रुवीय ग्लेशियर है सियाचिन, ताजिकिस्तान के फेडचेंको ग्लेशियर के बाद। सियाचिन क्षेत्र भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पाकिस्तान को चीन से अलग करने वाला क्षेत्र है। भारत को पाकिस्तान के गिलगित और बाल्टिस्तान क्षेत्रों में नज़र रखने में सक्षम बनाता है सियाचिन ग्लेशियर। पाकिस्तान के लिए यह क्षेत्र चीन तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। यही वजह है कि इतनी कुर्बानियों के बाद भी सियाचिन पर मौजूदगी बनाए रखना भारत की मजबूरी है, क्योंकि उसके हटते ही पाकिस्तान और चीन यहां पर कुंडली मारकर बैठ जाएंगे। और चीन तो इतना अधिक सुविधा संपन्न देश है कि वहां पर यह सारी सुविधाएं अपने सैनिकों को देने में सक्षम है और इसे हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।